जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी चैनल एबीडी एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं अनिल कुमार आपको पूरी एग्जाम बुक का सॉल्यूशन ट्रिक से कराने वाला हूं, जिसमें कि हम लोगों ने पार्ट 3 कर लिया था। आज पार्ट 4 की बारी है। कहाँ तक हमने 45 नंबर तक सवाल कर लिए थे, जिसमें कि अब 46 नंबर तक सवाल जो 46 से स्टार्ट होंगे वह आयतन पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, अब इन सवालों से पहले बात करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछली वीडियोज़ हैं वह आप देख लें, तभी ये बातें समझ में आएंगी। आगे सवाल को करने से पहले 2 लाइन आज फिर से हैं, इनको अच्छे से समझ लें। बदलाव के लिए समय का इंतज़ार मत करो, बदलाव के लिए समय का इंतज़ार मत करो, बदलाव समय के हाथ में है, हाथ में नहीं तुम्हारे हाथ में है। बात समझने की कोशिश करना कि बदलाव समय के हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है। तुम खुद बदलाव अपनी लाइफ में कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा था, और आप अच्छे से जानते हैं इसमें जो है हम पूरी बुक में ट्रिक से जो है इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो कृपया करके आप जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो, ताकि थोड़ा सपोर्ट मिल सके। आगे आयतन पर आधारित प्रश्न हमारा 46 क्या कह रहा है, यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो भाई हम कल क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे थे, आज क्या कर रहे हैं, आयतन के बारे में बात। तो आयतन क्या होता है, अभी गोले का आयतन सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। उसमें क्या था, आर स्क्वायर था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, आर इंटू आर कर रहे थे। अब इसमें क्या है, अगर आर का क्यूब है तो हम लोग त्रिज्या में क्या करेंगे, सबसे पहली बात ये 50% की उसकी त्रिज्या में वृद्धि हो रही है। 50% हम लोग अच्छे से जानते हैं क्या होता है। अब कितने की, भाई उसकी त्रिज्या कितनी है, आर ही तो है, तो आयतन लाने के लिए हम लोग को क्यूब बनाना पड़ेगा। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 2 से 3 की, 2 से 3 की, 2 से 3 की, यानी कि 1 की वृद्धि हो रही है तो 3 हो रहा होगा। तो इसको क्यूब करने के लिए हम लोगों ने 3 बार इसको लिख दिया। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, पिछली वीडियोस देख लेना जिसको भी समझ में नहीं आ रहा हो। तो आगे इसको जो है कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर देखेंगे हम 19 की वृद्धि हो रही है, किस पर, 8 पर। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। मैंने आपको एक बात दिखाई थी, यहाँ पर 19 तो इसकी गुणा में है। अब क्या करेंगे, ये 1/8 मैंने अच्छे से बता दिया था पहली वीडियो में। जो ट्रिक होती है हमारी कि 1/8 को क्या कहते हैं हम लोग, 1/8 को हम लोग 12.5% कहते हैं नहीं, 12.5 कहते हैं। 19 की गुणा इसमें करेंगे पहले, 19 दूनी 38 हासिल 3, 19 ही कम 19, 19 और 3 22। ठीक है, 19 की गुणा 1 में भी करेंगे, 19 ही कम 19, भाग में कितना है 2। अगर 2 से ये बड़ा है तो इसको भाग देना पड़ेगा, भाग दे दीजिए। 2 नाम 18, 9 बार, यानी कि पूरी भाग चला गया है। कितना बचा होगा, यहाँ पर 1 बचा होगा। ठीक है, ये वाला 9 इसमें कितना, इसमें ऐड होगा ना 9, तो कितना हो गया 237। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा था, 1 बचा था, तो 137 है, यानी कि 237 सही 1/2% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर डी है 47 दशमलव में दे रखा है। दशमलव में आज आप अच्छे से निकालना जानते हैं, 237.5%। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करेंगे हम 47 सवाल की। 47 सवाल की कह रहा है हमसे। तो ये बातें आप, अगर वीडियोस पसंद आ रही हों आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। आगे 47वां सवाल की कह रहा है हमसे, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितना बदलाव हो जाएगा। तो भाई घन का हम क्षेत्रफल अच्छे से जानते हैं, a² होता है, पर बात किसकी हो रही है हम लोग की, आयतन की। आयतन आप लोग अच्छे से जानते हैं कितना होता है, a का क्यूब। ठीक है, कितने की % की वृद्धि हो रही है, 10% की। 10% हम लोग किसको कहते हैं, 1/10 को। ठीक है, 10 से कितना हो रहा होगा, 11, 10 से 11। यहाँ पे a का क्यूब है ना, a का क्यूब बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। 10 से भुजा कितनी हो रही होगी उसकी, 11। ठीक है, 10 ढाई
100 और 100 की गुना इसमें कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा, और इसकी गुना करेंगे तो 1331 आएगा। ठीक है, आगे कितने की वृद्धि हो रही होगी इस पर कितने की वृद्धि हो रही होगी? इस पर हो रही होगी 331 की वृद्धि। ठीक है, यहाँ पर जब इसकी गुणा करेंगे 100 की इससे तो 10,000 नहीं आएगा, सॉरी 1,000 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देख के चलेंगे गुणा को देख के चलेंगे। जब 10 से गुणा करेंगे 100 और 100 से 10 की गुणा करेंगे तो 1,000 आएगा। ठीक है, यहाँ से कितने की वृद्धि हुई होगी? 331 की। 331 की वृद्धि हुई किस पर? 1,000 पर इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो और इस जीरो को काट कर ऊपर दशमलव लगा दो एक के बाद में, तो कितना आंसर आ जाएगा? 33.1%। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ठीक है ना, हाँ सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगर बातें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आगे 48वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई? 48, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जा रही है और उसकी ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा? भाई सिलेंडर आप अच्छे से जानते हैं, सिलेंडर किस टाइप का बना हुआ होता है? एक बेलन के रूप में बना हुआ होता है, आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है ना, सिलेंडर एक बेलन के रूप में बना हुआ होता है। क्षेत्र मिति में जब आपने पढ़े होंगे तो बेलन का आयतन कितना होता है ये भी अच्छे से पता होगा। बेलन का आयतन होता है 4 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये जो पाई होती है, यहाँ पर इसमें जो है वृद्धि कितने की हो रही है? त्रिज्या में वृद्धि कितने की हो रही है? त्रिज्या में वृद्धि हो रही है 50% की। ठीक है ना, 50% हम लोग अच्छे से जानते हैं क्या होता है। अब कह रहे हैं वो ऊंचाई में भी वृद्धि हो रही है और इसमें ऊंचाई भी दे रखा है, देखो। ठीक है, ऊंचाई क्या है? 50% की ऊंचाई में भी वृद्धि होती है। ठीक है भाई, 1/2। क्या कह रहे हैं? त्रिज्या कितनी है भाई उसकी? आर का स्क्वायर बनाना है और फिर क्या दे रखा है? इंटू में एच भी दे रखा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी ना? ये कांस्टेंट है, जब हम लोग को एच दे रखा है, एच में भी वृद्धि हो रही है, नहीं कि हाइट में वृद्धि हो रही है, तो ये भी दे रखा है ना। तो 2 से कितना हो रहा होगा? वो 2 से कितना हो रहा है? 2 से 3। ठीक है, यहाँ पे 2 से कितना हो रहा है? त्रिज्या में वृद्धि 3 हो रही है। ठीक है ना, 1 की वृद्धि हो रही है तो 3 हो रहा होगा, तो 50% की कम कर दिया जाता है। हाँ, सिलेंडर की त्रिज्या कम की जा रही है भाई, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसको कम किया जा रहा है, इसमें वृद्धि नहीं की जा रही है। मैंने सवाल में थोड़ा सा मतलब वृद्धि पढ़ लिया है कम की जगह। ठीक है, आगे इसमें क्या हो रही है? हाँ, इसमें बढ़ा दी जा रही है। तो यहाँ पर ये बस यहाँ पे थोड़ी सी बात को ध्यान में देकर चलेंगे कि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। अगर हमने ये जो है जल्दबाजी में अगर वृद्धि कर दी तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे इस बात को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। आगे क्या भाई, हम लोग की जो है कमी हो रही थी, इसमें जो है त्रिज्या में कमी हो रही थी, तो 2 से कितनी हो रही होगी भाई? 1 हो रही होगी। 2 में एक को घटाया हम लोगों ने, 1 बचा। अगर 2 से कितनी हो रही होगी? 1। इसमें क्या हो रही है? इसमें वृद्धि हो रही है भाई, हाइट में उसकी। अब वृद्धि हो रही है तो इनको गुना कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, इसको गुना कर लीजिए, 1 ही कम 1, 1 तिया 3। ठीक है, कितने की भाई कमी हो रही है इसमें? तो कमी कितने की हो रही है इसमें? 5 की कमी हो रही है। 5 की कमी किस पर हो रही है? 8 पर हो रही है, इंटू 100। अब मैंने आपको अच्छे से बताया कि 1/8 कितना होता है? 5 इसके इंटू में रहेगा, 1/8। 1/8 कितना होता है भाई? आप अच्छे से जानते हैं कितना होता है? 12.5। ठीक है, 5 से इसको गुणा कर देंगे, 12 पंजे 60। 5 से इसमें गुणा करेंगे 1 में बटा 2। अभी ऊपर वाला बड़ा है ना, तो भाग दे दीजिए, 2 दूना 4। ठीक है ना, 1 बच जाएगा, तो 2 इसमें ऐड होगा, कितना हो जाएगा? 62। यहाँ पर 1 बचेगा, तो 62 सही 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये यहाँ तक बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, ये सारी बातें क्यों लिख रहा हूँ मैं? यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ और काट रहा हूँ, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। जब अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसको आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसका ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, हाँ, अगर ये सही में दे रखा है, दशमलव में आप निकाल देंगे, 1/2 को 0.5 कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, दशमलव में आपका आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर डी। आगे सवाल क्या कह रहा है?
सवाल आगे 49वां सवाल आता है 49 सवाल कह रहा है हमसे, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जा रही है तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। भाई पहला वाला जो सवाल हमने किया था वो भी गोले का था, पर उसमें 50% की वृद्धि हो रही थी। इसमें क्या है, उसकी त्रिज्या को दुगनी किया जा रहा है, तो दुगनी किया जा रहा है ना, उसकी त्रिज्या को दुगनी किया जा रहा है, उसकी त्रिज्या को, यानी कि 1 होगी तो उसको कितना किया जा रहा है, दुगनी किया जा रहा है। और इसकी आयतन में, भाई आयतन क्या होता है इस गोले का आयतन हम लोगों ने बताया था 4πr का क्यूब, ठीक है ना। r का क्यूब लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई, बात समझ में आ रही होगी। यहाँ से क्या हो रहा है, 1 पर दुगना हो रहा है, तो 1 पर 2 की वृद्धि हो रही है। बात को समझने की कोशिश करना, ये क्या हो रहा है भाई, 1 से कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ, ये बातें यहाँ पे हो रही हैं, यहाँ पे मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ। 1 से कितना हो रहा है वो दुगना, 1 से कितना हो रहा है वो उसकी त्रिज्या दुगनी, 1 से कितनी हो रही है, दुगनी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे इसकी गुणा कर दीजिए, 1 2 दूना 4 दूना 8, कितने की वृद्धि होगी, 7 की वृद्धि होगी किस पर, 1 पर इंटू 100। 7 को 100 से गुणा कर दीजिए तो 700%। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तो 49 भी क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। आगे बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और जिसने भी वह पार्ट नहीं देखे है ना, अभी तक हम लोग के 3 पार्ट आ चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। तो इसमें 3 पार्ट में बहने अच्छे से जो है ट्रिक से उन क्वेश्चनों को सॉल्व भी किया है, तो कृपया करके वो पहले आप देख लें जिसने भी नहीं देखा है तो, ठीक है। आगे, हाँ आगे सवाल आते हैं आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय पर आधारित प्रश्न क्या कह रहे हैं हमसे, इसको ध्यान में रखकर चलेंगे। आय व्यय पर आधारित प्रश्न, ठीक है। आय व्यय पर आधारित प्रश्न बड़े ही प्यार से समझ के चलेंगे, इसको ट्रिक से हम लोग करेंगे। क्या हमारा जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले 50वें नंबर का क्वेश्चन है। कोई श्रीमान है, श्रीमान कपूर, अपनी कुल आय 20% मकान किराए के रूप में खर्च कर देते हैं। भाई उनकी आय होगी कोई ना कोई, तो उस पर 20% वह मकान के किराए पर खर्च कर रहे हैं, और शेष यानी कि 20% खर्च करने के बाद में शेष 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 की हो तो उनकी कुल आय रूपों में कितनी होगी। तो भाई यह आपको बात अच्छे से समझनी है कि जो आपके श्रीमान कपूर हैं उनकी आय में 20% किराए पर जो है वो खर्च कर रहे हैं, भाई व्यय कर रहे हैं ना वो। तो इस बात को आप अच्छे से पहले ये जानो कि आय और व्यय और बचत ये तो आप जानते होंगे, ठीक है ना। व्यय हम लोग क्या कहते हैं, खर्च को कहते हैं, ठीक है ना, खर्च को कहते हैं। और आय हम लोग जो भी सैलरी होती है उसको कहते हैं, और बचत जो भी होती है वह आय में से जो खर्च करता है, खर्च करने के बाद में जो उसके पास पैसे बच जाते हैं उसको बचत कहते हैं। ये बातें तो खैर हम लोग को पता होंगी अच्छे से। सवाल क्या कह रहा है हमसे, 20% मकान के किराए पर खर्च कर रहा है, 20% खर्च कर रहा है वो। 20% को हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है, 1/5। तो 20% खर्च कर रहा है, खर्च भाई उसकी सैलरी कहीं ना कहीं 5 होगी, तो उस पर से खर्च किसने कर दिए होंगे, उसने खर्च कितने कर दिए होंगे, 1 कर दिया होगा, तो कितने बचे होंगे उसके 4। यानी कि उसकी अगर आय 5 है, खर्च उसने ये कर दिए ना, व्यय कर रहे हैं ना, ये व्यय कर रहे हैं ना, तो उसके पास कितने बचे होंगे, यानी कि ये क्या आ गई हम लोग की बचत, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग के पास बचत यहाँ पे दे रखी है 1800 रुपये की बचत कर रहा था वो, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है वो, अब जो कर रहा है 70% की घरेलू चीज़ों पर, यानी कि और वो खर्च कर रहा है, और कितने कर रहा है वो 70%। 70% को हम क्या कहते हैं भाई, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। 7/10 कहते हैं।
तो 10 अगर कहीं ना कहीं उसकी आय है तो वह खर्च कितने कर रहा होगा, 7 कर रहा होगा। तो उसकी बचत कितनी हो रही होगी, 3 की हो रही होगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ये उसका व्यय है, ये उसका व्यय है। मैं सारी बात क्यों लिख रहा हूँ, आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आप इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे 5 यानी कि उसकी आय कितनी है टोटल, 5 धाई 50, बचत कितनी होगी 4 तिया 12। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो उस पर भैया कितने जो है उसकी बचत कितनी है, 12 की है, और उसकी आय टोटल कितनी होगी 50। पर हमसे कह रहा है बचत जो है उसकी 12 नहीं है, कितनी है 1800 है। कितनी है 1800। तो इसको भाग दे देंगे, 12 से इसको भाग दीजिए, 4 से दे दीजिए, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ठीक है। 3 से दे दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है ना। 150 गुना इसकी जो है वो है। तो उसकी आय तो पूछी है ना इसने, हाँ कुल आय कितनी है। तो भाई 150 की गुना कितनी कर इसमें कर देंगे, ठीक है, गुना कर देंगे इसमें। तो 50 की 150 से गुना करेंगे, 15 पंजे 75। तो उसकी आय कितनी होगी भाई, उसकी आय कितनी होगी 7500 रुपये होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। उसकी आय कितनी हो रही होगी 7500 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी कैसे हुआ। आगे 51वां सवाल हमारा, सवाल हमसे कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार के पर व्यय करता है और शेष बचत कर लेता है, ठीक है ना। यदि उसकी बचत 6300 रुपये है, इसमें भी बचत हो रही है उसकी, तो उसकी कुल आय कितनी है। तो ये बात को समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो जितनी भी उसकी आय है वह 24% जो है मकान पर, और उसी आय में से 62% परिवार पर व्यय कर रहा है, वो यानी कि खर्च कर रहा है। तो कहने का मतलब कितना है भाई, इसको बात समझने की कोशिश करना। भाई क्या कह रहा है, 51वां सवाल है, क्या कह रहा है वो, एक आदमी की 24% क्या कर रहा है मकान पर खर्च कर रहा है, वो मकान पर, ठीक है, प्लस और क्या कह रहा है वो 62% अपने परिवार पर खर्च कर रहा है, ठीक है ना। तो कितनी खर्च कर रहा होगा वो 6 और 86% कहीं ना कहीं वो खर्च कर रहा है, ठीक है। 100% में से कहीं ना कहीं वो 86% खर्च कर रहा है। तो उसकी बचत कितनी हो रही होगी भाई, उसकी बचत कितनी हो रही होगी, यानी कि कोई भी उसकी सैलरी कितनी होगी, उसकी सैलरी होगी 100, यानी कि उसकी आय कितनी होगी 100, उस पर व्यय कितने कर रहा है, यानी कि खर्च कितने कर रहा है वो 86। तो उसकी बचत कहीं ना कहीं यहाँ पर हो रही होगी। तो यानी कि 100 में से अगर 86 खर्च कर रहा है तो उसकी बचत कितनी हो रही होगी, 10 में से 6 निकालेंगे हम 4 बचेगा, और 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 14 रुपये की कहीं ना कहीं वह बचत कर रहा है। पर ये कह रहा है कि 14 रुपये नहीं बचा रहा है, वो कितने रुपये बचा रहा है, 6300 रुपये बचा रहा है। कितने रुपये बचा रहा है, 6300 रुपये बचा रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक है ना। तो ये 24 और 62% है ना, है ये देखिए। आगे ये 14% की अगर बचत कर रहा है तो ये बचत है ना, यहाँ तक समझने की कोशिश करना। बचत तो 14 कितना गुना होएगा, ये कर लेते हैं भाग, 14 तिया 42, 14 चौका 56, ठीक है ना 56। तो 4 और 3 7, 70 हो रहा है, 14 पंजे 70, ठीक है ना। 450 गुना होगा, गुना कर देंगे 450। ये उसकी आय है ना, ये क्या है उसकी आय है, और ये क्या था व्यय है। यहाँ तक बात समझने की कोशिश करना। इसकी गुना कर देंगे 100 से, कितना हो जाएगा 450, यानी कि 45,000 उसकी आय होगी। आय पूछा है ना हमसे, आय पूछा है, तो उसकी कुल आय कितनी होगी 45,000। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी किस तरह से। भाई एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। उसके पास यानी कि 100% कोई सैलरी थी, उसमें से 24% उसने मकान पर खर्च किए और 62% उसने अपने परिवार पर खर्च कर दिए। तो टोटल कितने खर्च कर दिए होंगे उसने, 86% खर्च कर दिए होंगे 100 में से, ठीक है ना। यानी कि उसकी आय अगर 100 थी तो 86 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो उसके बचे कितने होंगे 14 रुपये। जो 14 रुपये यानी कि 14 नहीं है, वो कह रहे हैं 6300 रुपये है। तो 63 रुपये कितना गुना है
450 गुना है, तो 450 गुना है तो उसकी आय में ही गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45,000 उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे 52 का सवाल क्या कह रहा है हमसे, ये बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। 52 कह रहा है हमसे राम का व्यय और बचत का अनुपात। भाई अनुपात समानुपात में जो है ना, ये अनुपात में दे रखा है, और क्या कह रहा है, राम का व्यय और बचत का अनुपात दे रखा है। ठीक है ना, राम का व्यय और बचत का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2। ठीक है, आगे सवाल क्या कह रहा है, उसकी आय में 10% की वृद्धि की जा रही है और उसके व्यय में 12% की वृद्धि की जा रही है, उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। भाई एक बात बताओ, इसमें उसकी आय में, तो उसकी आय तो यहाँ पर है नहीं, यानी कि उसका व्यय है और बचत है। ठीक है ना, यानी कि वो बचत कर रहा है और व्यय कर रहा है। तो हम लोग आय कैसे निकालेंगे भाई, आय निकालेंगे इनको जोड़कर, इनको जोड़ देंगे, इनकी आय आ जाएगी। तो आय कितनी आ गई होगी उनकी, आय कितनी आ जाएगी, 5। बात समझ में आ रही होगी, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। यानी कि इनको जोड़ देंगे तो इनकी आय निकल के आ जाएगी। आगे क्या कह रहा है, वो आय में 10% की वृद्धि कर रहा है और उसके व्यय में 12% की वृद्धि कर रहा है। तो भाई उसकी आय कितनी है, 5 है, कितने की वृद्धि कर रहा है वो, 10% की। ठीक है ना, तो कितना हो रहा होगा, कहीं ना कहीं 50%। यहाँ तक बात समझने की कोशिश करना। आगे क्या कह रहा है, वो उसके व्यय पर व्यय कितना है उसका, 3। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, 12% की। 12 3 कितना होता है, 36%। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या किया, आय पर 10% की वृद्धि की और व्यय पर कितना किया, 12% की वृद्धि की। तो अब कह रहा है वो उसकी बचत कितनी है भाई, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो उसकी बचत आ जाएगी। आय में से जब व्यय माइनस करेंगे तो उसकी बचत आ जाएगी, जाहिर सी बात है। आय में से जब जितने खर्च करेगा तो क्या आ जाएगी, बचत। 5 में से 3 घटाया 2। ठीक है ना, तो उसकी कह रहा है बचत में कितने परसेंट की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो कितने परसेंट की, यानी कि x% हम लोग मान लेंगे, तो उसकी बचत कितनी है, 2 है। ठीक है ना, यहाँ से इसको घटा देंगे, 50 में से 36 घटाएंगे, 10 में से 6 घटाया 4, 4 में से 3 घटाया 1। तो उसकी आय में, यानी कि उसकी आय जो है, उसके व्यय बचत है पूछ रहा है ना, उसकी बचत जो है कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 14% की। यहाँ तक बात समझ में आगे होगी, ये किस तरह से हुआ है। ठीक है, आगे क्या 51 का है 7%। सॉरी, यहाँ से एक गलती हो गई है, हम लोगों ने यहाँ पे नहीं देखा है कि ये 2 है, 2 से इसको हम भाग भी दे सकते हैं ना, 2 है इधर तो हम इसको भाग भी दे सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में देकर चलना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है। तो x यानी कि उसकी वृद्धि कितनी हो रही होगी, 7%। तो उसका आंसर कितना आ रहा है, 7%। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, इसको ध्यान में रखकर चलेंगे। 7 यानी कि इधर अगर कोई भी संख्या दे रखी है तो इधर भाग भी दे देंगे। ठीक है ना, ये हमारी ट्रिक कहती है, यह ट्रिक कहती है। ठीक है ना, आगे तो अभी थोड़ा सा शुरुआत है तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, और पर जो भी डाउट है आपको तो आप बेझिझक कमेंट्स में लिख सकते हैं। आगे 53 का सवाल हमसे क्या कह रहा है, ये तो जानकर चलेंगे क्या कह रहा है हमसे। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय 20% की वृद्धि हो जाती है और अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत कितनी होगी। भाई अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है, भाई उसकी आय है कहीं ना कहीं, उसमें 75% का खर्च कर रहा है वो। 75% होता क्या है हम लोग का, ठीक है ना, 25 तिया 75, 25 चौक 100। तो भाई कहीं ना कहीं 3/4, यानी कि अगर उसकी आय 4 है, उसकी आय कितनी है भाई, 4 है, उसका व्यय कितना है, उसका व्यय कितना है, 3 है। ठीक है ना, बचत यानी कि खर्च कर रहा है तो कितनी बचत हो रही होगी उसकी, 1 की बचत हो रही होगी। ये बात तो समझ में आ गया। ये यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, या आप ये चीज़ यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, उसकी आय ये है, उसका व्यय ये है, और उसकी बचत कहाँ गई,
ये आ गई कितनी, 1। बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक। आप यहाँ पर लिख भी नहीं सकते, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो, खर्च में 10% की वृद्धि कर रहा है। तो उसका खर्च कितना है भाई, उसका खर्च है 3, कितने की वृद्धि कर रहा है वो, 10% की। तो कितना हो रहा होगा कहीं ना कहीं 30%। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो सवाल में, और आय में 20% की वृद्धि की जा रही है। उसकी आय कितनी है, उसकी आय है 4, कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही है, 20% की। ठीक है ना, 4 दूना 8, कहीं ना कहीं 80% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है वो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही होगी। ठीक है ना, उसकी बचत, तो उसकी बचत कितनी है भाई, 1, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही होगी, यहाँ से माइनस कर देंगे 80, यानी कि पहले मुझे आय लिखना चाहिए था क्योंकि आय का दे रखा था। तो आप इसको जो है ना माइनस कर देंगे बड़े वाले में से छोटा वाला। बात समझ में आ रही है। तो 80 में से 30 माइनस किया तो हमने 50% आ जाएगा। एक है यहाँ पर, भाग नहीं दे सकते, पिछले सवाल में हमने 2 था तो भाग दिया था। तो x% कितना आ जाएगा भाई, यानी कि उसकी बचत में वृद्धि कितनी हो रही होगी, उसकी बचत में वृद्धि हो रही होगी 50% की। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 51वां सवाल क्या कह रहा है हमसे, सॉरी 54वां आएगा है ना, 54 नंबर आएगा। 54वां सवाल देखेंगे। तो यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी, अगर बातें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, 54वां सवाल, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। भाई ए का कोई मासिक वेतन है, उसमें से 20% बचा रहा है। यदि उसका मासिक व्यय 6000 हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। तो भाई उसका मासिक वेतन में कितना बचा रहा है वो ये देख के चलेंगे। ठीक है, क्या सवाल है 54 तो उसका मासिक वेतन में 20% का क्या कर रहा है वो, बचा रहा है। ठीक है ना, 20% होता कितना है, 1/5, यानी कि उसकी आय अगर 5 है तो वो बचा कितना रहा है, बचत कितना कर रहा है, 1 की कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना, ये बचत ही तो कर रहा है। अब यहाँ पर व्यय कितना होना चाहिए, उसका व्यय कितना होना चाहिए, 4 व्यय कर रहा होगा तभी तो 1 की बचत हो रही होगी। तो ये क्या है अपना व्यय। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। आगे सवाल में कह रहा है, यदि उसका मासिक व्यय 6000 रुपये है, तो ये 4 नहीं है, उसका मासिक व्यय कितना है, 6000 है। बात समझ में आ रही है, उसका मासिक व्यय जो है 4 नहीं है, क्या कह रहा है वो 6000 है। अब 6000 में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 4 की भाग कर देंगे, 4 एकम 4, यहाँ पर 2 बचेगा, 4 पंजे 20, तो 1500 रुपये, सॉरी 1500 गुना हो गया, 1500 गुना, यानी कि उसकी आय तो पूछी है उसने, उसकी मासिक बचत, सॉरी बचत पूछी है, बचत कितनी है हमारी 1, तो 1 की बचत है, कितने किसे गुना कर देंगे हम, 1500 से। तो कितने की बचत हो रही होगी, कहीं ना कहीं 1500 रुपये की बचत हो रही होगी। ये बात समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। आगे सवाल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है इसका। आगे सवाल है हमारा 55वां हो गया है। 55वां सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 2500 लोगों में से, 55वां सवाल है, 2500 लोगों में से केवल 60% बचत करने की आदत पाई गई है। केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई है। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में बचत करते हैं तो शेष शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पर क्या कह रहा है हमसे, यहाँ पर कह रहा है 2500 लोगों में, 2500 लोग हैं, उसमें से केवल 60% ही लोग क्या करे गए हैं, पाए गए हैं, 60% बचत करने की आदत पाई गई है इसमें। ठीक है ना, 60% होता क्या है, हम 60% निकाल देंगे 2500 में से 60%, तो 6 की 0 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 6 दूना 12 और 3 15, तो 1500 लोगों में क्या किया जा रहा है भाई, 1500 लोग कहीं ना कहीं बचत कर रहे हैं वो। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, करने की आदत पाई जा रही है। ठीक है ना,
तो भाई कहीं ना कहीं हमसे ये चीज़ कह रहा है ना 60% लोगों में ही बचत करने की आदत पाई जा रही है। यहाँ तक तो बात समझने की कोशिश करना, कह रहा है कि वो 60% लोग हैं, यानी कि 1500 लोग हैं, वरना तो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। 60% क्या है भैया, बैंक में कितने कर रहे हैं वो, बैंक में कितने कर रहे हैं, बैंक में एक बार देख लेते हैं, बैंक में कर रहे हैं 30%, बैंक में 30% की बचत कर रहे हैं, और 32% डाकघर में, 32% डाकघर में बचत कर रहे हैं वो, डाक में। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। यानी कि जो 60% व्यक्ति हैं उसमें से 30% बैंक में जमा कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, और डाक में जमा कर रहे हैं, तो उसकी बचत कर रहे हैं 32% की। तो भाई बचत करने वाले लोग कितने हैं, कहीं ना कहीं 100% है। इन 100% में से तो लोग ये हैं। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक समझने की कोशिश करना बस। तो अब ये जो है लोग बचत करने वाले लोग कितने हैं भाई, कितने हैं, 30 और 32 कितने हो गए, 62। बट कह रहे हैं शेष जो है ना वो शेयर धारकों में है। जो शेष है यानी कि 100 में से जो 62% लोग हैं वो इन दोनों में कर रहे हैं, और जो इसमें से जो शेष है वह शेयर धारकों में कर रहे हैं। तो भाई 100 में से 62 को माइनस कर दूंगा मैं, यानी कि 10 में से अगर 2 घटाऊंगा 8 बचेगा, और 9 में से 6 घटाऊंगा तो, यहाँ तक बात समझने की कोशिश करना कि जो 38% लोग हैं, यानी कि इसमें से जो 60% थे 100 के बराबर थे, अब इसमें से जो है ना इन्होंने बचत बैंक में और डाक में कर दिया, और इन्होंने क्या कर दिया, शेयर धारकों में, यानी कि शेयर किए इन्होंने। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो हमसे क्या पूछा है, वो शेयर धारकों की कुल संख्या बताइए। तो भाई शेयर धारक कितने हैं, 38%, और बचत कितने कर रहे थे, 1500 लोग कर रहे थे। उसमें से शेयर धारकों की संख्या ही बतानी है केवल। 38% निकाल दो इसका, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 की गुना कर दो, 15 8 120, हासिल लगा 12, 15 तिया 45, 45 और 12 कितने होते हैं, 57, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वह शेयर धारक लोग जो होंगे वो कितने होंगे, 570 लोग होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, 570 लोग होंगे वो शेयर धारक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। 56वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, 56वां सवाल पे आ जाते हैं। 56वां सवाल कह रहा है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, और 1/4 भाग 8% पर, और शेष 10% पर निवेश किया। तो यहाँ पर बात समझने की कोशिश करना कि कोई आदमी है वह अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर कर रहा है। तो यहाँ पे बात समझने की कोशिश करना, ये जो 56वां सवाल है, 56वां सवाल हमसे कह रहा है एक आदमी की पूंजी है कोई, उस पर 1/3 भाग कितने कर रहा है वो, 7% पर, और कह रहा है वो 7% पर, और 1/4 भाग कितने पर कर रहा है, 8% पर, ठीक है ना। और कह रहे हैं शेष जितने भी लोग हैं वो 10% पर निवेश कर रहे हैं, शेष जितने भी लोग हैं वह 10% पर कर रहे हैं। भाई अब शेष जो है हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा, ये आपको अच्छे से समझ के चलना है, ठीक है ना। यहाँ पर जब भी कोई बटे में संख्याएं आ जाती हैं तो उसको एक्चुअल वैल्यू यानी कि कहने का मतलब बिल्कुल फ्रेश वैल्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 12 से गुना करनी पड़ेगी। कैसे भाई, 12 से क्यों कर रहे हैं हम, यहाँ पर ये जो 12 है ना 3 से भाग चले जाएगा, ये 4 भी 12 से भाग चले जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखो कैसे, इसको 12 से अगर हम गुणा करेंगे तो फ्रेश वैल्यू निकालने के लिए हम 12 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि भाई इसका एलसीएम कितना है, एलसीएम अच्छे से जानते होंगे क्या होता है, ठीक है ना। 3 से इसको भाग कर देंगे कितनी बार, 4 बार, 4 से इसको भाग कर देंगे 3 बार। यहाँ पे मैंने बात समझ में आई है क्यों 12 से इसमें गुणा किया है, केवल फ्रेश वैल्यू बनाने के लिए। तो यहाँ पर कितना आ गया भाई, 4 आ गया ना, 4 से 7% की कहीं ना कहीं वह वृद्धि कर रहा है। तो ये जो है ना वो ये 7% की वृद्धि कर रहा है ना, हाँ ठीक है, 7% की कर रहा है, 4 सत्ते 28%, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है, 3 अट्ठे 24%, ठीक है ना। अब बात आती है टोटल की, भाई शेष जो है ना 10% की कर रहा है वो। अब जब हमें टोटल पता होगा, यानी कि टोटल कितने हैं, इसमें से 7% लोग ने तो इतनी कर दी और इतनी ने कर दी, टोटल कितने हम लोग के 12 है। यहाँ तक बात समझने के चलना, क्योंकि 12 लोग हैं, इनमें से 4 ने 7% पर, 3 ने 8% पर, और जो भी बच गए कितने बच गए, 4 और 3 7 हो गए ना, बचे कितने 5 ही तो बचे होंगे 12 में से।
तो 5 ने कितने पर 10% पर कहीं ना कहीं क्या होगा, वृद्धि की है 10% की। 5 धाई 50%। भाई टोटल क्या कह रहा है हमसे, आगे बात कह रहा है हमसे, यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो उसकी पूंजी कितनी है। तो यहाँ पर बात समझने की कोशिश करना, यह कितने हैं सब टोटल है 12, ठीक है 12, 7 यहाँ पर जोड़ देंगे फटाफट जल्दी से, 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 5 10, ठीक है ना। कह रहा है कितने परसेंट, टोटल पर कितने परसेंट वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। अब बात को समझने की करना, क्या रहा है हमसे, आय जो है उसकी 561 रुपये है, ठीक है, आय जो है उसकी 561 रुपये है। पहले तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है टोटल पे, वो 12 से इसको भाग देंगे, 4 से देंगे, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, 22 नहीं जा रहा 4 से भाग अगर नहीं जा रहा है तो नहीं देंगे, 2 से तो भाग चले जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। यहाँ पे बात समझने की कोशिश करना, ये जो 6 है ये कहाँ चले जाएगा, भाग में, 51 के भाग में 6 चले जाएगा। अभी कह रहा है जो पूरा है ना टोटल, उसकी जो वो है क्या बोलते हैं आय है, उसकी जो टोटल आय है ना वह 51/6 नहीं है, वो 51/6 नहीं है, वो कितनी है भाई साहब, वो 561 रुपये है। यहाँ पे बात समझने की कोशिश करना, ये जो है उसकी जो है एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 561 रुपये है, ठीक है ना। 51 से इसको भाग दे देंगे, 51 से इसको भाग देंगे, 51 एकम 51, 51 एकम 51, ठीक है ना, 11 बार चले जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा 1, ये परसेंट में तो वैल्यू चल रही थी, ये परसेंट में वैल्यू चल रही थी, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। अब क्या कह रहा है भाई, ये जो 6 है इसमें गुना कर देगा, 6 66 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 66। अभी जो 1% है वो हमारी जो पूंजी कह रहा है वो 1% कितनी है 66। अगर हम पूंजी को 100% बनाएं तो कितना हो जाएगा 6600 रुपये, यानी कि उसकी जो पूंजी होगी वो कितनी होगी भाई, उसकी पूंजी कितनी होगी 6600 रुपये। यहाँ पर बात एक बार फिर से समझेंगे, क्या कह रहा था हमसे वो, कि कह रहा था कि 4 टोटल में से 4 पर उसने 60% खर्च किए थे, खर्च किए है ना, खर्च की बात कर रहा है ना वो, निवेश, हाँ निवेश कर रहा है तो खर्च ही कर रहा है कहीं ना कहीं। तो 3 पर उसने 8% की जो है कर रहा है वो, और जो भी जितने भी बचे थे, टोटल हमारा 12 था, उसमें से 10% इस पर कर दिए थे। अब टोटल कितना हुआ था उनका 12 पर कितने परसेंट खर्च कर रहा था वो, इतने। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो, यहाँ पर इसको 2 से हमने भाग कर दिया, इसको भाग कर दिया, इसको 6 को हमने इधर पहुँचा दिया। अब कह रहा है कितने परसेंट उसकी, यानी कि आय तो भाई इतनी है पर पूंजी पूछ रहा है, वो पूंजी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पूंजी भैया हमने इस प्रकार जो है निकाल दी है, आय उसकी इतनी थी, इतने के बराबर थी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। आगे पहुँचते हैं। आगे जो सवाल है हमारा, ये इसका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे 57 में सवाल क्या कह रहा है, 57 कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय की, अगर बातें समझ में आ रही हों तो कृपया करके वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, ठीक है ना। हाँ क्या कह रहा है 57 में सवाल, एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है। बात समझने की कोशिश करना, कह रहा है वो 75% वह अपनी राशि खर्च कर रहा है और अनंतर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो सर उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। वही बात समझने की करना, 75% उसकी आय है। वैसे हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, पर मैं करा देता हूँ फिर से। 75% क्या है भैया, कितने के बराबर है 100% के बराबर, 75/100 के बराबर है। ये आपको ध्यान आ रहा होगा कौन सा ऑप्शन था, ठीक है ना। 25 तिया 75, 25 चौका 100। भाई उसकी आय कितनी है, आय कहीं ना कहीं 4 है उसकी, और उस पर खर्च कितने कर रहा है वो, खर्च कितने कर रहा है 3, ठीक है ना। बचत कितनी होगी उसकी 1 होगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, उसकी बचत कितनी होगी 1। तो अब क्या कह रहा है वो 57वें सवाल में कि 20% उसकी आय बढ़ जाती है। भाई आय कितनी है उसकी 4 है ना,
आय कितनी बढ़ जाती है 20%, तो कितना हो रहा होगा 4 दूना 80%, ठीक है ना। अब कह रहा है वो बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। खर्च कितना है उसका 3, ठीक है ना, 15% की वृद्धि कर रहा है, 15 तिया 45, ठीक है। अब उसकी बचत की पूछ रहा है, वो बचत कितनी आ जाएगी अभी 1, कितने परसेंट की उसकी बचत में वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट की, ठीक है ना, एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पर जो है माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 निकाला 5 और 7 में से 4 निकाला 3, तो कहीं ना कहीं वह बचत 1 है भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई उसकी बचत कितने आ जाएगी, बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही होगी 35% की। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, 35% की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं, आगे देखते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो मुझे उम्मीद है ये आप बहुत स्पीड से जो है इस बुक को कर लेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है अभी 58वां सवाल, रतन का व्यय और बचत का अनुपात दे रखा है। भाई इस टाइप का भी सवाल हम लोग कर चुके हैं। क्या हमें सवाल है 58वां सवाल है, आय और व्यय का अनुपात कितना दे रखा है उसका 5:1, 5:1। बात समझ में आ रही है। क्या कह रहे हैं वो, यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% में वृद्धि कर दिया जाए। भाई एक बात बताओ, बचत तो यहाँ पर है नहीं, तो खर्च जब कर रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं बचत भी हो रही होगी, ठीक है ना। बचत कितनी की हो रही होगी उसकी 4 की। भाई 5 में से एक खर्च कर रहा है तो उसकी 4 की कहीं ना कहीं बचत हो रही है ना, ठीक है। आगे क्या कह रहा है सवाल में हमसे, 25% उसके वेतन पर बढ़ जा रहा है। वेतन कितना है उसकी, आय कितनी है 5 है, कितना बढ़ रहा है वो 25%, 25 पंजे 125% कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ठीक है। आगे वो कह रहा है और बचत पर 15%, बचत कितनी है उसकी 4, ठीक है, कितना परसेंट 15 चौका 60%। आगे बात समझ में। अब कह रहा है उसके बीए में कितनी वृद्धि हो रही है। अब बीए कितना होना चाहिए वो उसका बीए कितना है 1, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो माइनस कर रहे हैं ना, 5 में से 4 घटा रहे हैं तभी तो 1 आ रहा है उसका बीए, जब भी तो आ रहा है, ठीक है ना। इसको माइनस कर देंगे यहाँ पर, 125 में से 60 घटा दीजिए, 5, 12 में से 6 निकाले 6, कहीं ना कहीं वह 65% की वृद्धि हो रही होगी उसकी, काहे में बीए में। आगे बात समझ में, 65% की कहीं ना कहीं बीए में उसकी वृद्धि हो रही होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन तो नहीं है बिल्कुल। हाँ 125 में से 60 निकालेंगे तो 65 बचेगा, 15 चौका 60, 25 पंजे 125। हाँ कहीं सवाल में गलती तो नहीं की हमने। हाँ उसका वेतन में 25% बढ़ा रहा है और बचत में 15% बढ़ा रहा है, तो उसका हाँ तो इसके जो है ना ऑप्शन आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन आप लोग सही कर लेंगे, हम लोग बिल्कुल सही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ऑप्शन इसमें गलत दिए हुए हैं। हाँ एक बार और देख लेते हैं, बचत में 15% की वृद्धि कर रहा है ना, बचत उसकी कितनी है 4 है और आय है व्यय है, सॉरी यहाँ पर हमने सवाल ही गलत कर दिया है। यहाँ पर देख के चलेंगे, सवाल में पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो रही है, थोड़ा सा होपलेस वगैरह की वजह से। तो यहाँ पर क्या दे रखा था, वो उसकी बीए दे रखी थी, आय नहीं था भाई साहब, उसकी बचत थी। यहाँ पर थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा मैं, यहाँ पर सवाल पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई है, तो ये क्या होगा उसका बीए होगा, ठीक है ना। सवाल बिल्कुल ठीक है, उसमें ऑप्शन भी सही है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या क्या करना है हम लोग को भैया, आज की आय में 25% की वृद्धि कर रहा था, 125 हो रहा था। अब उसके बीए कितना था भाई, उसका बीए कितना था, उसका बीए था 4, ठीक है ना। और उसकी बचत में कितने की वृद्धि हो रही थी, उसकी बचत में हो रही थी, ठीक है ना। यहाँ से पूरा सवाल ही गलत हो गया। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, अगर गलती हो जाती है तो ये बातें आपको यहाँ पर आपको थोड़ा सा सीख देती हैं, ठीक है ना। मुझे तो दे रही हैं सीख, पर आपको और देती हैं, क्योंकि आप के अंदर ये हैबिट होनी चाहिए कि हम सवाल पहले सही से पढ़ें, ठीक है ना। मैं भी आप कोशिश करूँगा कि सवाल को सही पढ़ूँ, ठीक है। आगे बचत में क्या कह रहा है 1% की
क्या कर रहा है वो 15%। बचत तो उसकी 1 है ना भाई, तो उसमें बचत में 15% की वृद्धि कर रहा है ना। हाँ, बचत में कर रहा है तो उसके बीए में वृद्धि कितनी हो रही है, तो बीए कितना होगा उसका, बीए तो 4 है ना, 5 में से 1 घटाया 4 बचेगा, कितने परसेंट की वृद्धि 125, 15 कम 15, ठीक है, 15 कम 15 होता है, तो 125 में से 15 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 5 में से 5 घटाया 0, 12 में से 1 घटाया 5 में से 5 घटाया 0, 12 में से 1 घटाया 110। तो इसको जो है भाग दे दीजिए। अभी 4 तो इधर है ना, मैंने क्या बताया था, अगर 4 इधर भी कोई संख्या है भाग जा रहा है तो भाग दे देंगे, दे दीजिए। 4 दूना 8, बचेंगे कितने 3, 4 सत्ते 28, बचेंगे 2, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा वो 20, ठीक है ना, दशमलव लगा देंगे, 4 पंजे 20। तो इसका आंसर जो है 27.5%, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसमें 27 दे रखा है तो आप कृपया करके इसमें 27.5 कर लेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है, 27.5 कर लेंगे, ठीक है। आप कोशिश करके देखना कि राइट आंसर है या नहीं है, ठीक है। और इसमें अगर थोड़ी सी गलती नज़र आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले हमने पढ़ने में थोड़ी सी गलती कर दी थी, यहाँ पर बचत उसकी कितनी थी 1 थी, ठीक है ना, यहाँ पर हमने बीए कर लिया था। तो आगे इन बातों को दिल पे मत लेना और ध्यान देना है आपको ही ध्यान देना है कि हम ऐसी गलती ना करें, ठीक है। आगे 59वां सवाल क्या कह रहा है, 59 क्या कह रहा है हमसे, हाँ, अगर ऐसा एग्जाम में होता तो आप क्या करते, मान लो आपका आंसर आ रहा है 27.5, तो आप एग्जाम में क्या करते, तो आप 27 लगा करके आते, ठीक है ना। अगर मान लो एग्जाम वाले ही वह गलती मानते तो वह आपका नंबर पूरा देंगे, इस बात का ध्यान में रखकर चलना है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है, 27 है तो लमसम में उन्होंने 27 ही बोल दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। 59वां सवाल क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों को जोड़कर 72,000 है। भाई ए बी सी तो कोई 3 व्यक्ति हैं, उनकी वेतन जो है ना वो टोटल कितना है 72,000, क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च करते हैं। भाई उनका वेतन पर खर्च कितना कर रहे हैं, वो खर्च कितना कर रहे हैं 80%, 75% और 85% और 75%। यहाँ पर बात समझने की करना, ये ए है कोई, ये बी है और ये सी है, और उनका टोटल वेतन कितना है, को टोटल वेतन है 75,000। बात समझने की कोशिश करना। आगे बात क्या की जा रही है, यदि उनके तीनों का बचत का अनुपात, भाई बचत का अनुपात कितना दे रखा है, बचत का अनुपात कितना दे रखा है 8:9:20, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है कि ए का वेतन कितना है, तो यहाँ पर बात समझने की कोशिश करना, उसका खर्च कितना है भाई 80%, तो खर्च कितना है उसका 80%, परसेंट को हटा करके क्या करेंगे हम लोग 100%, हटाकर 100%, हटाकर 100, ठीक है। क्या कह रहा है भाई 0 से 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि भाग दे सकते हैं। इसको दे दीजिए 5 से, 5 ही कम 5 और 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, ठीक है। 25 से दे देंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100। बात क्या की जा रही है भाई, खर्च जो कर रहा है वो कितने कर रहा है, इस 5, ये 5 ही तो था, ये 4 था, ठीक है ना, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, ठीक है। खर्च कितने कर रहा है भाई, यहाँ पर बचत के अनुपात दे रखा है, तो यहाँ पर बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करना कि उसका खर्च कितना है 4, पर वह बचत कितना कर रहा होगा कहीं ना कहीं 1, पर वह कह रहा है 1 नहीं कर रहा है, वो कितनी कर रहा है 8। यहाँ तक बात समझने की कोशिश करना कि बचत जो है उसकी कितनी है, यहाँ पर 1 है, एक ही बचत यहाँ पर कितनी है 8 है, तो भाई कहीं ना कहीं जो है 8 गुना होगी, इस बात को ध्यान रखकर चलना है। ये जो है उसकी बचत का कितनी है 8, तो कितनी गुना होगी वो 8 गुना, तो उसकी सैलरी भी कितनी गुना होगी, उसकी सैलरी एक ही सैलरी जो है वो कितनी गुना होगी 8 गुना होगी, कितनी गुना 8 गुना, 5 अट्ठे कितना होता है 40,
यहाँ तक बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है, नो इसकी जो है बी की, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। ये बी की बचत कितनी है भाई, यहाँ पर देखेंगे बी की बचत कितनी है, 3 है, पर भाई कह रहा है 3 नहीं है, कितनी है, 9 है। तो कितने गुना होगी भैया, 3 गुना होगी, नहीं 3 गुना होगी, तो उसकी आय भी कहीं ना कहीं 3 गुना होगी, ठीक है ना। 20 दिया कितना होता है, 60। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। आगे सी की बचत यहाँ पर देख लेंगे कितनी है, 1 है, पर वह कह रहा है 20 है, 20 गुना होगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। 1 की 20 से गुना करेंगे, 20 गुना, तो 4 की 20 गुना कितनी होगी, 4 की 20 गुना कितनी होगी, 80। भाई इनकी जो है आय निकल के आ जाती है, ये बात समझ में आ रही है, ये आय है, बात समझ में आ रही है, ये आय है, ये आय है और ये खर्च है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी, पिछले भी सवाल किए थे। तो भाई उसकी आय ये है, पर वह कह रहा है आय तो भैया उसकी ये है, ठीक है ना। तीनों की तो ये है, तो तीनों की यहाँ पर देख लेंगे, इनको जोड़ लेंगे तीनों को, 40 और 60, 100 और 180, पर वह कह रहा है 180 नहीं है आय, कितनी है तीनों की, कितनी है, 75,000 है, कितनी है, 75,000 है। 0 से 0 को भाग दे देंगे और 18 को दे देंगे, 18 पहले दे दीजिए इसको 9 से, 9 दूना 18, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 3 बच जाएंगे, ठीक है ना। 9 तिया 27, 3 बच जाएंगे, 9 तिया 27। तो इसको ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है क्या, तो पूरा पूरा भाग करके देखेंगे एक बार फिर से, भाग देने में थोड़ी सी कंजूसी हो रही है। तो 0 से इसको 0 से काट देंगे, ठीक है ना, 180 आ रहा है। 18 से इसको पूरा से पूरा भाग देने की कोशिश करो, 18 तिया 54, 18 चौका 72, 18 पंजे 90, 18 चौक 72, ठीक है ना। 30 बचा है, 30 हो गया, 18 दूना 36, 18 ही कम 18। अब कितना बच गया यहाँ से, 12, 120 हो गया, 18 अट्ठे 126। तो कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग, हाँ बिल्कुल ठीक है, 40 60 80, 40 और 60 100 और 80 180। तो यहाँ पर भाग देने की कोशिश कीजिए, 75,000 है, बिल्कुल ठीक है, 75,000 ही है ना, ये देख लेते हैं, सॉरी 75,000 नहीं है, फिर से मैंने गलती कर दी है, कितना है, 72,000 है। तो यहाँ पर कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को सही लिखने की, ठीक है ना। अगर ये लाइव क्लासेस में हो जाती हैं, मैं तो खैर ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ये लाइव क्लासेस में हो जाती हैं तो भी दिक्कत से हो जाती है, तो ठीक है ना। इसको ध्यान में रखकर चलना है कि गलती ना हो, पढ़ने में थोड़ी सी और देखना है, कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है भाई। एक बार फिर से हम भाग देने की कोशिश कर रहे हैं, 18 से 0 को भाग दिया, 18 से देंगे, 18 चौक 72, 00, कितना गुना होगा, 400 गुना। तो यहाँ पर जो है पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो रही है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो 400 की भैया हमसे किसकी आय पूछी थी, ए की आय पूछी है, ए की आय, बात समझ में आ रही है। पर ए की आय कितनी थी, यहाँ पर कितनी है ए की आय, 40 है, 40 है ना। तो कितनी गुना है वो, 400 गुना। यहाँ पर बात समझने की कोशिश करना, 400 की 400 गुना कितना होगा, 40 गुना, 40 से 400 की गुना कर दी, 4 चौक 16। तो ए की आय कितनी होगी, 16,000। तो ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, मैंने ये बातें समझाने के लिए आपको किया है, ठीक है ना। मैंने इतना टाइम क्यों लिया है, आपको समझ में आ जाए बातें, बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक। ये चीज़ आपको 16,000, इसका वी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। और एक बात और, मैंने सवाल में थोड़ी सी पढ़ने में गलती हो रही है अभी थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे, तो इसको दिल पे नहीं लेंगे बात को, ठीक है ना। आगे